पूरे 15 घर दिखाए उस खटारा ने। अगर तुम्हें घर पसंद नहीं आ रहा तो अपने खटारा ब्रोकर को चेंज कर दो ना मोहन। खटारा नहीं मीरा, खट्टर। Whatever। मोहन आज टोटल घर मिला के ना 85 मोहन, और तुम्हें कोई घर पसंद नहीं आ रहा है। घर देख देख के ना मेरा 10 किलो वेट कम हो गया है। मोहन अगर एंटीलिया ही लेना है ना तो वो दिल्ली में रह के पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें मुंबई जाके ना अंबानी जी से मीटिंग करनी पड़ेगी। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, और जो मकान देखे है ना वो नहीं चाहिए मुझे। तो फिर कैसा घर चाहिए तुम्हें? जो मकान नहीं हो यार, जो घर हो जहां पर जाने के बाद ऐसी फीलिंग आए कि ये मेरी जगह है, मेरी अपनी। एक ऐसा घर जहां पर घर वाली फीलिंग आए, और मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है मीरा। पापा, लास्ट 10 डेज से तो हम यहाँ रह रहे हैं, और आपको इस घर में घर वाली फीलिंग भी आती है। कितना ब्यूटीफुल, कोजी, तो हम यहीं शिफ्ट हो जाते हैं ना। और आई डोंट थिंक सो कि मीरा माइंड करेगी। माइंड? मैं क्यों माइंड करूंगी? इनफैक्ट खुशी की मारे ना मेरा तो माइंड ही ब्लो हो जाएगा अगर तुम सब यहाँ रह गए तो। और वैसे भी मोहन, ये घर वाली फीलिंग वाला घर ना तुम्हें इस घर के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला। सीरियसली, तुम सब यहीं रह जाओ। सो फाइनल, हम यहीं रहेंगे। What yes? ओए गुनगुन, ये सारे डिसीजंस लेने के लिए तुम अभी छोटी हो। देखो मीरा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे पूरे परिवार को इतने प्यार से रखा, और मेरा परिवार बहुत बड़ा है। What, मोहन? मीरा, मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन, बहनोई, और मेरी माँ। मैं शहर में घर ढूंढना ना बहुत मुश्किल है माँ। मैं प्रॉमिस यू एक ऐसा घर ढूंढ कर निकालूंगा जो आपको भी पसंद आएगा माँ। एक ऐसा घर जिसमें आपका आशीर्वाद हो, जिसमें गुनगुन और सरगम हंसती खेलती रहे, जिसमें हमारा पूरा परिवार जो है वो खुशी खुशी रहे माँ। एक ऐसा घर जिसे हम फिर से त्रिवेदी निवास बना सकें। एक ऐसा घर जिसमें हम सबको घर वाली फीलिंग आए। एक घर वाली फीलिंग वाला घर। अभी तो आप एक मकान बना रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक मकान नहीं, एक घर बनाइए। क्योंकि मकान तो हजारों लाखों बनाए जा सकते हैं, पर घर बहुत मुश्किल से बनता है। जी मैम। घर वो होता है जहाँ जब हवा चले तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लगे, जब सुबह की धूप खिले तो बच्चों की मुस्कान लगे, और जब बारिश हो तो अपनों के साथ होने का एहसास दिलाए। और मैं ना बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा घर मिला और इतने प्यार करने वाले हस्बैंड मिले। बस ऐसी खुशी और ऐसी ही घर वाली फीलिंग मैं चाहती हूँ उन्हें भी आए जो इस घर में रहने आए। 2 मिनट्स। हाँ, हेलो, बस बस आई। और कितना टाइम लेंगी आप मिसेस कोहली? मैं घर के बाहर कब से आंखें बिछाए आपका इंतजार पे इंतजार कर रहा हूँ। बस 5 मिनट दीजिए, अभी आती हूँ। हाँ, आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, इस घर को घर वाली फीलिंग ही देनी चाहिए। जो भी इस घर में आए इसे बिल्कुल अपना ही घर समझे। बस माँ को ना मकान नहीं, घर चाहिए। मोहन, तुम घर ढूंढ रहे हो या मंदिर? मोहन, हम ये लिंगोज ना क्लाइंट को ब्रीफ देते हुए यूज करते हैं। ये चिल्ड्रंस बुक्स नहीं, ये आपके बच्चों की बचपन की सीढ़ी है। ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, धार्मिक बुक नहीं है। ये है
बुजुर्गों का आशीर्वाद। और ये प्यार की बुक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ना हीर रांझा और लैला मजनू के प्यार का एक एहसास है। मोहन, गेट रियल प्लीज। ओए मीरा, माँ को ना एक ऐसा घर चाहिए जिसमें माँ को बहुत सुकून मिले। मोहन, आंटी जी के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है क्या? डॉक्टर्स ने तो उम्मीद छोड़ दी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि माँ ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर्स तो उम्मीद छोड़ सकते हैं ना, पर एक बेटा अपना विश्वास नहीं तोड़ सकता। और माँ ठीक क्यों नहीं होंगी? कुछ गलत थोड़ी किया है इन्होंने। बेटा, इनके साथ गलत हुआ है। मेरे पिता की मौत के बाद माँ को बहुत बड़ा शौक लगा। उन्हें चक्कर आया, वो गिर गई और सर पर चोट लगने की वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया। उनका पता नहीं चलेगा कि हमें राधा में नहीं बल्कि तक्का तुलसी के चेहरे छुपी दामिनी ने नाक इन सब खाली करके तो मैं उसका दूसरी कोई नहीं बल्कि कादम्बरी थी। हमें मोहन को पता नहीं होगा, मोहन को पता नहीं होगा। क्या बताना है विश्वनाथ जी? पैर कब्र में लटक रहे हैं, फिर भी कितनी हिम्मत रखी है आपने। अपनी जिंदगी का तो ठिकाना नहीं और हमारे मौत की तैयारियां करने चले। मोहन को तो सच तब बताओगे ना विश्वनाथ, जब जिंदा बचोगे। बहुत सालों से हम तुम्हारा बोझ ढो रहे हैं, आज तो तुम्हारा फुल एंड फाइनल कर ही देते हैं। हमें विश्वनाथ त्रिवेदी की बीवी होने से मतलब है, विश्वनाथ के जिंदा होने से मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है। तुम जिंदा रहो या ना रहो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुबारक हो कादम्बरी देवी, आज तुम्हारा बरसों का सपना पूरा हो गया। आज तुम विधवा हो ही गई। अब हम जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों पर ऐश करेंगे। अब चलेगा तो सिर्फ कादम्बरी देवी का राज।
कादम्बरी देवी का राज चलेगा। सिर्फ हमारा राज चलेगा। सारा पैसा हमारा। माँ को तो बस बहुत सारा प्यार, देखभाल और अपने घर की जरूरत है। फिर देखना कैसे माँ ठीक हो जाएंगी, है ना माँ? और गुनगुन, बाद में अपने केमिस्ट्री चैप्टर्स पढ़ लेना, कल मैं तुम्हारा होम टेस्ट लूंगा, ठीक है? खुद को केमिस्ट्री का सीन नहीं आता, अभी तो समझ नहीं पाता कि आपको देख के मेरा के दिल में क्या केमिकल लोचा होता है। क्या 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 कहा तुमने? फिर से बोलो। अब वो पापा स्टडी का टाइम हो गया है ना, तो चलती, बाय। मोहन, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम पे क्या क्या बीता और तुम कितने परेशान रहे होगे। एक बात पूछो तुमसे, जब तुम्हें पता चल ही गया था कि तुलसी एक्चुअली में दामिनी है, तो तुमने उसे अरेस्ट कराया था, राइट? तो तुम्हें ये भी रियलाइज हो गया होगा ना कि राधा बिल्कुल सही थी। तुमने उससे मिलने की या उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? रामा, गुनगुन, रामा, गुनगुन, माँ, गुनगुन तो जाग गई। अगर इसने मोहन को बता दिया कि मैंने उसे शेर के पास फेंका था, तो क्या करूँ माँ? गुनगुन बेटा, तुम ठीक हो ना? पापा रामा कहाँ है? रामा ठीक तो है ना? मुझे उसके पास जाना है। पापा कुछ बोलो ना कि रामा कहाँ है? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया गुनगुन, लेकिन अभी कुछ मत बोलो, तुम बहुत वीक हो। देखो तुम्हारी मम्मा यहाँ है, सब कुछ ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम शांत रहो। ये मेरी मम्मा नहीं है। गुनगुन, ये तुम क्या बोल रही हो? गुनगुन, क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ये मेरी मम्मा नहीं है। रामा रामा बिल्कुल सही कह रही थी कि ये तुलसी नहीं, दामिनी है। जब आपने मुझे इसके साथ भेजा था ना, तो इसने ना मुझे मोहन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली वो दोबारा शेर आ गया था ना, तो गुनगुन को कुछ समझ में नहीं आया। वो ट्रॉमा में इसलिए कुछ भी बोल रही है। तो तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। गुनगुन, तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुम कुछ भी बोल रही हो? नहीं, मुझे सब कुछ याद है।
ये मेरी मम्मा नहीं है, दामिनी है। मतलब कोई मम्मा अपनी एक बेटे को शेर के सामने धक्का थोड़ी ना दे सकती है। और इन्होंने ना शेर के सामने बोला कि तुम इसको खा जाओ। इसने मुझे मारने की कोशिश की है पापा। दामिनी है पापा, और ये ना बिल्कुल दामिनी की तरह बिहेव करती है। दामिनी है पापा, ये दामिनी है। हम गुनगुन को इस दामिनी जो तुलसी बनकर इस घर में घूम रही है उसके साथ कहीं जाने दे। उससे तो अच्छा यही है कि हम गुनगुन को कहीं भी ना जाने दें। मुझे ये तुलसी ना हमारी बच्ची की जान ले लेगी। मुझे तुलसी नहीं है, ये दामिनी है, ये दामिनी है, ये दामिनी है। मोहन सुनो ना, गुनगुन झूठ बोल रही है। मैं बस दामिनी, बस बहुत हो गया। अब तुम और दीदी हमेशा के लिए जेल में सड़ोगी। मेरी मम्मा को कुछ, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। तुम तुलसी नहीं हो, तुम दामिनी हो ना। राधा की बात नहीं मानकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन अब गुनगुन की बात नहीं मानकर मैं उस गलती को दोबारा दोहराऊंगा नहीं। मोहन सुनो ना मेरी बात। अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे प्यार में किया। ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया। मोहन, मोहन प्लीज प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दो। मोहन प्लीज मत ऐसा करो ना। मोहन प्लीज, माँ आप प्लीज समझाइए ना मोहन को। बस बहुत हो गया दामिनी, हमें तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी। अब तुम्हें पुलिस संभालेगी। ले जाइए, ले जाइए। पापा, पापा रामा कहाँ है? बताओ ना प्लीज, मुझे बताओ रामा कहाँ है? मुझे रामा के पास जाना है। बेटा तुम्हारी रामा तुम्हें, मुझे, हम सबको छोड़कर चली गई। क्या बोल रहे हो पापा? कहाँ गई है वो? हम सबकी जिंदगी से बहुत दूर। आज से खत्म राधा मोहन का रिश्ता, खत्म उनकी कहानी। छोड़कर जा रही है आपको आपकी राधा, हमेशा हमेशा के लिए। रामा ने मुझसे कहने की कोशिश की पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। नाराज होकर उसने अपना मंगलसूत्र तोड़ा, अपने हाथ में लेकर चली गई। उसे हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, खास करके मुझसे। पापा, रामा ना गुस्से में कुछ भी कह देती है। पापा हम उसे सॉरी बोल देंगे। अब आप उसे चलो, उसे ढूंढो। नहीं गुनगुन, अब हम राधा को नहीं ढूंढेंगे। माना कि हम गलत थे, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन जो राधा ने भी किया वो भी तो गलत था ना। उसने मेरी मां पर हाथ उठाया है गुनगुन। राधा! और मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो मेरी मां की इज्जत नहीं कर सकती। इसलिए ना अब हम राधा को ढूंढेंगे, ना उससे कोई रिश्ता रखेंगे। पापा ये क्या बोले जा रहे हो आप? आपको पता है ना कि आप और मैं रामा के बिना नहीं रह पाते हैं। नहीं गुनगुन, कोई किसी के बिना नहीं मरता। राधा के आने से पहले हम जी रहे थे ना।
तो राधा के जाने के बाद भी हम जीना सीख लेंगे गुनगुन। अगर राधा हमसे प्यार करती तो हमें छोड़कर नहीं जाती। मेरा माँ के हादसे के बाद ना डॉक्टर्स ने कहा कि माँ को किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। राधा ने मेरी माँ पर हाथ उठाया। तो मैं दोबारा माँ को दुख दर्द नहीं याद दिलाना चाहता था। राधा ने मेरी माँ पर, मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान पर हाथ उठाया है। मेरी माँ से मेरा वजूद है। मेरे पिता ने मेरा बचपन कभी नहीं देखा। उनकी पूरी जिंदगी ना उनकी शराब की बोतल थी। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। माँ और पिता दोनों का प्यार दी। सौतेली होकर भी ना की राहुल और मुझ में कोई फर्क नहीं किया उन्होंने। मैं आज जो कुछ भी हूं ना अपनी माँ की वजह से हूं। और इस सब के बाद भी अगर कोई मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता ना तो मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है।